नमस्कार दोस्तों, मैं वो मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को छत्तीसगढ़ी जनौला पहेलिया के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए व्यापम एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम आदि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। सादा खेत करिया चना, हाथ में बोके मुँह में गिना। इसमें चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है मूंगफली, दूसरा है कागज़ और तीसरा है लिखावट, संख्या अथवा अंक और चौथा है चना। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो वो कौन सा है? आंसर नंबर सी। इसमें है दोस्तों सादा खेत करिया चना। तो सादा खेत करिया चना कौन सा हो सकता है? सादा खेत का मतलब होगा जो कॉपी का पेज होता है दोस्तों वो सादा होता है, और उसमें करिया चना बोल रहा है वो है लिखा हुआ, है ना, लिखावट। जो पेन से लिखा जाता है उसको करिया चना बोल रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हाथ में बो के मुँह में गिना, और उसको हाथ के द्वारा ही इसको लिखा जाता है और मुँह में बोला जाता है, या मुँह के द्वारा जो है उसको गिना जाता है। जैसे कोई अंक हो तो सादा खेत करिया चना, हाथ में बो के मुँह में गिना। इसका राइट आंसर है दोस्तों लिखावट, संख्या अथवा अंक। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा है छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। चार चोर चार कुफियार दूधी ठन खाइन। इसमें भी चार ऑप्शन है दोस्तों। इसमें पहला है कुफियार, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है मटर और चौथा है चार पाई। तो एक बार और उसको समझ जाते हैं। चार चोर चार कुफियार, चार चोर चार कुफियार का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, क्योंकि इसका जो इसमें है चारपाई। चारपाई में आप देखेंगे जो चार चोर बोल रहे हैं वो चार उसका खुरा होता है दोस्तों लकड़ी का, और चार कुफियार दूधी ठन खाइन जो उसका लकड़ी का जो अगल बगल होता है दोस्तों आगे पीछे, उसको पाटी बोला जाता है। तो चारों खुरा में चार पाटी लगा हुआ होता है, दूधी ठन खाइन, और दोनों जो है दोनों तरफ से जो है दोनों दो दो खुरा से लगा हुआ होता है, तो इसको चारपाई बोल सकते हैं दोस्तों। चार चोर चार कुफियार दूधी ठन खाइन। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें आप लोगों को आंसर नंबर ए जैसे दिख रहा है कुफियार, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। कुफियार में कोई चार खुरा जैसा कोई वो नहीं होता है, मूंगफली में भी नहीं है, न ही मटर में है, और ये चारपाई में होता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। थोरहे खाए हरद मराए, ज़्यादा खाए फूल मराए। इसमें चार ऑप्शन है। पहला है लौकी, दूसरा है गुब्बारा, तीसरा है बरबट्टी और चौथा है मुनगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों? थोरहे खाए हरद मराए, ज़्यादा खाए फूल मराए। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, क्योंकि गुब्बारा को यदि हम ज़्यादा उसको हवा भर देंगे दोस्तों तो उसमें जो है क्या होगा, वो जो है फूट जाता है ना। गुब्बारा जो है फट जाता है, छत्तीसगढ़ी में फूट जाता है बोल सकते हैं। तो ज़्यादा खाए फूल मरे, ज़्यादा खाने से या ज़्यादा हवा भरने से वो जो है फट जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें लौकी की बात करें तो लौकी को खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, न ही बरबट्टी खाने से और न ही मुनगा खाने से। हाँ, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसमें भी फ़र्क होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा गुब्बारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में।
क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। 15 खेत में करिया नांगर। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कलम, दूसरा है बैगन, तीसरा है मिर्च और चौथा है अजवाइन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, कलम। 15 खेत का मतलब है दोस्तों, कॉपी का सफ़ेद पेज जो होता है उसको 15 खेत बोल रहे हैं। करिया नांगर जो पेन से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? करिया नांगर, है ना। तो इसको राइट आंसर होगा इसका कलम। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। करिया गाय करौंदा खाए, ढीले बैला लंका जाए। तो करिया गाय करौंदा जाए, इसमें 4 ऑप्शन से दिया है। पहला है टमाटर, दूसरा है बंदूक, तीसरा है करौंदा और चौथा है तेंदू। तो आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं करिया गाय करौंदा खाए का मतलब क्या होगा। इसमें राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी। तो जो बंदूक होता है दोस्तों वह जो होता है काला होता है। ढीले बैला लंका जाए, जो उसमें गोली होता है उसको अगर हम चालू करते हैं, ट्रिगर को अगर दबाते हैं दोस्तों, तो उसमें जो उसका गोली होता है ना, लंका का मतलब होता है बहुत दूर जाता है। तो बंदूक इसका राइट आंसर होगा। और इसमें टमाटर, करौंदा, तेंदू ये इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। एक सिंह के बोकरा, बेरे बेरे नरियाए, मुड़ी में चारा चरे, पांजर में पगुराए। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सफ़ेद बकरा, दूसरा बकरी, तीसरा है जाता और चौथा है जतली। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इनमें से सही आंसर है आंसर नंबर सी, क्योंकि जाता एक ऐसा चीज़ है जो दोस्तों ऐसा वस्तु है जो एक सिंह का बना हुआ होता है और उसमें जो है मुड़ी में चारा चरे। इसका जो आप देखेंगे जाता जो है इस प्रकार से होता है। तो इस जाता का आप देखेंगे इसका आप इस प्रकार से लकड़ी लगा हुआ रहता है, इसमें जो बीच में रहता है जिसमें दाल चावल को दरा जाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जाता। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 7 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। ठड़गा नाचे टिंगे टिंग। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बगुला, दूसरा है ढेंकी और तीसरा है लंगड़ा और चौथा है दाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। इसको एक बार आप समझ सकते हैं, ठड़गा नाचे टिंगे टिंग। आप लोग गांव में देखे होंगे दोस्तों, ढेकी होता है। उस ढेकी के द्वारा जो है चावल को या कोई जैसे कि कोई बेर को उसमें जो है कूटा जाता है। तो नीचे से जो दोस्तों पीछे की तरफ से उसको दबा करके उसको ऊपर नीचे किया जाता है। तो ठड़गा नाचे टिंगे टिंग जो लकड़ी का बना हुआ रहता है उसमें जो है उसको धान की कुटाई करते हैं या कि कोई बेर की कुटाई करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 8वां नंबर का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। छोट कन धागा गोठले भागा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सुई धागा, दूसरा है रस्सा, तीसरा है टेलीफोन और चौथा है रुई। छोट कन धागा गोठले भागा, गोठ वाली बात आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें आंसर नंबर सी आएगा। बाकी जो है सुई धागा में ऐसा कोई गोठ जैसा बात नहीं आता, नहीं रस्सा में आता है, नहीं रुई में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा टेलीफोन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। रेचकी घोड़ी के पेचकी लगाम, उमा चढ़े ससुर दमान। इसमें है 4 ऑप्शन है। पहला है घोड़ा है, दूसरा है गधा, तीसरा है चूल्हा
और चौथा है बाइक। तो इसमें से राइट आंसर क्या कौन सा हो सकता है दोस्तों? इसमें राइट आंसर है आंसर नंबर सी, चूल्हा। आप लोग देखेंगे दोस्तों कि वो जो चूल्हा होता है उसमें जो है उसमें कढ़ाई भी चढ़ाया जाता है, इसमें कोई टीन चढ़ाया जाता है जिसमें खाना पकाया जाता है। तो उसमें दोनों एक साथ जो है चढ़ता है दोस्तों। तो इसको बोल सकते हैं रेचकी घोड़ी के पेच की लगाम, ओमा चढ़े ससुरदमान। ठीक है, इसमें घोड़ा गधा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो है इसमें चढ़ते हैं ज़रूर। घोड़ा जो है सफ़र के लिए यात्रा के लिए करते हैं, गधा भी यात्रा के लिए करते हैं, बाइक भी यात्रा के लिए करते हैं, और चूल्हा जो है उसको खाना पकाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो रेचकी घोड़ी के पिचकी लगाम, उमर चढ़े ससुर दमान। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 10 नंबर का है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। करिया तालाब में भुरवा नहावे, भुरवा खियावे तक तरिया मतावे। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है भैंसा, दूसरा है तालाब, तीसरा है ब्लैक बोर्ड और चौथा है मछुआर। तो आप लोग देखेंगे करिया तालाब में भुरवा नहावे, भुरवा खियावे तक तरिया मतावे। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी, ब्लैक बोर्ड है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे जो कक्षा में टीचर लोग पढ़ाते हैं उस समय, तो ब्लैक बोर्ड जो होता है करिया होता है, काला होता है, और उसमें जो भुरवा जो बोल रहे हैं दोस्तों, भुरवा नहावे, भुरवा खियावे, जो उसको चाक से लिखा जाता है वो भूरा भी होता है, सफ़ेद होता है। तब तरिया मतावे जो ब्लैक बोर्ड में उसको डस्टर के माध्यम से मिटाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक बोर्ड। ऐसे तो भैंसा जो है तालाब में जा कर के बैठा रहता है दोस्तों। तालाब भी उस ऑप्शन में नहीं आएगा, नहीं भैंसा आएगा। और मछुआर जो मछली मारते हैं वो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग मछली ही मारते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक बोर्ड। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 11वां नंबर का है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। चढ़ेल नाक में धरेल कान, बता ओहर कोने इंसान। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बंदर है, दूसरा जुआ है, तीसरा चश्मा और चौथा है बच्चा। तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर है दोस्तों चश्मा, आंसर नंबर सी। आप लोग देखेंगे चढ़ेला नाक में, चश्मा जो है नाक में होता है, धरेला कान ला, और कान को जो है कान में इसका जो है डंडी रहता है दोस्तों। तो आप लोग इसको समझ जाएंगे, चढ़ेला नाक में धरेला कान, बताओ हर कोने इंसान। तो चश्मा है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। फगा घर फगा जाए, धर फगा फगाला, मार फगा फगाला। तो इसमें जो 4 ऑप्शन पे दिए हैं दोस्तों, पहला है अपरिचित, दूसरा है छड़, तीसरा है मेहमान और चौथा है लोहा। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी, लोहा। आप लोग देखेंगे लोहा ऐसा है जिसको आप कारीगर के पास ले जाएंगे तो उसको लोहा को गर्म करता है, और गर्म करने के बाद में जैसे वो मेहमान के रूप में जाता है, और उसके बाद जो है उसको गर्म करके उसको पिटाई करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, फगा घर फगा जाए, धर फगा फगाला, मार फगा फगाला। इसमें अपरिचित का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता दोस्तों, नहीं छड़ का होता है, मेहमान का भी नहीं होता है, जिसमें लोहे को बनाया जाता है इसी प्रकार से। तो इसको छत्तीसगढ़ी में समझ सकते हैं, फगा घर फगा जाए, धर फगा फगाला, मार फगा फगाला। तो यहाँ तक समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। दिखे में करिया, जरे में लाल, फेंके में सादा, बताए एकर हाल। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है मिर्ची, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है कोयला, चौथा है तिल। इनमें से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर होगा इसका कोयला। आप लोग देखेंगे जो कारीगर होता है
उस कोयले को जो है क्या करता है, अपने जो आग में उसको डालता है दोस्तों, जहाँ पे वो लोहे को पिटाई करके उसको सही शेप बनाता है। तो कोयले को जो आप देखेंगे दिखे में करिया होता है, करिया यानी काला, और जरेमा या उसको गर्म करने पर लाल हो जाता है दोस्तों, और फेंके में सादा। और इसको कुछ देर बाद अगर देखेंगे तो वो सादा हो जाता है दोस्तों। तो कोयला इसका सही राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। दिन में सोवाए रात में जागाए, जतका जागाए उतका खोवाए। तो आप लोग इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है। पहला है उल्लू है, दूसरा तेंदुआ है, तीसरा चिड़िया है, और चौथा है मोमबत्ती। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, उल्लू जो है दिन में जो है सोता है, रात में जगता है। तेंदुआ जो है ये भी रात में घूमता है। चिड़िया भी ये नहीं घूमता है दोस्तों, रात में सोता है। हाँ, मोमबत्ती जो है क्या होता है, दिन में सोता है, दिन में इसको बारने है ना, जलाने की कोई वो नहीं होता, ज़रूरत नहीं होता। रात में जागे, रात में इसको जलाते हैं दोस्तों। और जितना जागता है उतना ही वो जो है खोता है दोस्तों। तो उल्लू नहीं खोता है, नहीं तो तेंदुआ खोता है, नहीं चिड़िया खोता है, केवल मोमबत्ती ही जल के खोता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। दूर देश तोर मैके, गांव गांव तोर ससुराल, गली गली तोर डौका, खड़े घर घर परिवार। इसमें जो है 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है पैसिया, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है बिजली, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, दूर देश तोर मैके, गांव गांव तोर ससुराल। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आप लोग देखेंगे दूर दूर तक जो है दोस्तों बिजली जो है फैला हुआ है। गांव गांव तोर ससुराल, हर गांव में इसका जो है बिजली का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। गली 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 तोर डौका खड़े है का मतलब होगा गली गली में खंभा है। घर घर परिवार मतलब घरों घर में बिजली जो है लगा हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। दार भात के मरम ना जाने, कच्चा रोटी खावे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कुत्ता, दूसरा है गाय, तीसरा है बंदर, और चौथा है चौकी बेलन। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो सही आंसर है आंसर नंबर डी, चौकी बेलन। क्योंकि इसमें नहीं दाल को, नहीं इसमें भोजन को, चावल को गर्म किया जाता है। और ये जो है दोस्तों कच्चा रोटी खावे बोल रहा है, तो कच्चा रोटी ये जो होता है दोस्तों चावल का आटा, उसको जो है बना करके इसमें बेला जाता है। या गेहूं का आटा है, इसमें अधिकतर गेहूं का आटा को ही बेला जाता है दोस्तों। तो चौकी बेलन के द्वारा ही बेला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। तो चलिए और चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर है 17, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। 3 गोड़ के बेंद्रा, बिन बिरिछ के डार, अपन घर में झूले त सुख सुख ला पावे आन। इसमें जो है 4 ऑप्शन है। पहला है झूला है, दूसरा है बंदर है, तीसरा है फिलिंग पंखा, और चौथा है स्टैंड पंखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, फिलिंग पंखा। आप लोग देखेंगे 3 गोड़ के बिंद्रा बोल रहे हैं, तो दोस्तों तीन गोड़ का यानी 3 उसका वो होता है फिलिंग फैन में आप देखे होंगे, है ना। 3 पैर का जो है फैन होता है, पंखा होता है। बिन बिरिछ के डार, इसमें कोई बिरिछ का मतलब वृक्ष होता है दोस्तों, बिना वृक्ष के इसमें कोई शाखा होता है, आप समझ सकते हैं। अपन घर में झूले, अपन घर में झूले तब सुख ला पावे आन। अपने घर में तो आप लोग देखे होंगे जो पंखा होता है वह झूलता हुआ होता है, उसमें जब चालू करते हैं तो गोल घूमता है। तो सुख ला पावे आन, और इसका सुख जो है दूसरा पाता है दोस्तों, हर कोई पाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं फिलिंग पंखा ही इसका राइट आंसर है। 3 गोड़ के बिंद्रा, बिन बिरिछ के डार, अपन घर में झूल लेता सुख ला पावे आन।
यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। बिना फिर के चिड़िया, पंख है कई हजार, निकल के पिंजरा, जा बैठे दूर दू डार। तो इसमें है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है, पहला है शुतुरमुर्गा, दूसरा है किताब, तीसरा है कोयला और चौथा है तोता। बिना फिर के चिड़िया, पंख है कई हजार, निकल के पिंजरा जा बैठे दू डार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, किताब। आप लोग देखे होंगे बिना फिर के होता है, किताब में आप देखेंगे कई पंख लगा होता है, जैसे कई पत्ता होता है दोस्तों, पेज होता है। तो पिंजरा जा बैठे दू डार, और दो जो है उसका कवर होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कापी या पुस्तक को आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। एक गुफा में 40 बेंदरा, मुँह है काला, पूछी धर के रगड़ दे तो निकले उजाला। फिर इसमें 4 ऑप्शन पर दिए गए हैं, पहला है बंदर, दूसरा है मधुमक्खी और तीसरा है माचिस और चौथा है फटाका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक गुफा में 40 बेंदरा, मुँह है काला बोल रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, माचिस। आप लोग देखेंगे माचिस का जो तिली होता है वो काला होता है और उसमें जो है छोटा छोटा लकड़ी होता है दोस्तों। तो पूछी धर के रगड़ दे तो निकले उजाला, और इसमें जो है माचिस में अगर रगड़ करते हैं दोस्तों तो उसमें उजाला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। आजू बाजू गोल गोल, बीच में ठड़ियाए, आगू हर सकलावे त पाछू हर चकराए। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन पर दिए गए हैं, पहला है साइकिल है, दूसरा है जलेबी, तीसरा है गाड़ा और चौथा है बाइक। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आप लोग देखेंगे जो बैलगाड़ी होता है उसका जो है आजू बाजू गोल गोल यानी 2 चक्का होता है दोस्तों, बीच में ठड़ियाए, बीच में जो है वह लगा हुआ रहता है, और आगू हर फकलावे, आगू जो है दोस्तों वो जो है फकरा होता है, और पीछे जो होता है चौड़ा होता है। तो उसी को बोल रहा है आजू बाजू गोल गोल, बीच में ठड़ियाए, आगू हर फकलावे था पाछू हर चकराए। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, गाड़ा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 21 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। 2 गोड़ के जानवर, कान ऐठे तक खिलखिला के हाँफे। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है बंदर, दूसरा है बकरी, तीसरा है साइकिल घंटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी, साइकिल की घंटी। आप लोग देखेंगे 2 गोड़ के जानवर बोल रहा है, तो साइकिल में 2 चक्का होता है, पहिया होता है, कान ऐठे, जब उसको घंटी को हम लोग दबाते हैं दोस्तों तो जो उसमें आवाज़ आता है तो उसको बोल रहा है खिलखिला के हाँफे। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, साइकिल की घंटी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। कत्था सुपाड़ी बंगला पान, डौका डौकी के 22 कान। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है पान सुपाड़ी, दूसरा है रावण और मंदोदरी और तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है कन खजुरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, रावण और मंदोदरी। आप लोग देखेंगे दोस्तों रावण का 10 सिर होता है, तो 10 दूनी 20 हो गया, और मंदोदरी जो है उसका जो है दो जो है उसका भी कान है, तो क्या होगा 22 कान हो गया दोस्तों। तो रावण और मंदोदरी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। चले न फिरे नोहे कोई जीव, पेट में गम्मत नाचा बैठे छब्बक छीव।
इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मुर्रा है, दूसरा है भूख है, तीसरा टीवी और चौथा जो है दोस्तों कपड़ा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, टीवी। चले न फिरे नोहे कोई जीव, ना चलता है ना फिरता है दोस्तों, पेट में गम्मत नाचा। इसके पेट यानी कि इसमें जो चलता है टेलीविज़न में दोस्तों, क्या बोलता है? पेट में गम्मत नाचा। उसमें जो है नाच, गम्मत का मतलब नृत्य होता है। बैठे छब्बक छिव, और बैठ के इसको देखा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, टीवी। फिर चलते हैं नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। एक बित्ता के टूरा दू कौरा खाथे, बोर्री ला मफके ले डहर ला बताथे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मूली, दूसरा है बटरा, तीसरा है टार्च और चौथा है मोबाइल। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, एक बित्ता के टूरा एक बित्ता होता है, क्या होता है? इसमें आंसर नंबर सी होगा, टार्च होता है। दो कौरा खाथे, बोर्री ला मस्केले डहला बताते। तो इसमें जो है, इसमें जो बोर्री बोल रहा है दोस्तों, उसका जो बटन है उसको दबाने पर जो रास्ता दिखाता है, टार्च प्रकाश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, टार्च। वैसे भी तो इसमें दोस्तों मोबाइल में भी ऑप्शन से आता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है टार्च ही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। न खफर न पफर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। ये जो है, इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है गर्म पानी, दूसरा है साबुन, तीसरा है मुल्तानी मिट्टी, चौथा है सादा पानी। आप लोग देख सकते हैं इसमें सही आंसर कौन सा होगा, आप लोगों को पता हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है राइट आंसर है आंसर नंबर बी। साबुन एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जिसके द्वारा जो है लोग जो है उसमें अपने जो मैल को धोता है ना। और अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी, उसमें जो है पानी लेके उसको साफ़ किया जाता है दोस्तों। गर्म पानी में भी धोया जाता है, मुल्तानी मिट्टी से भी साफ़ किया जाता है, लेकिन साबुन जो है उसको झाग देता है, उसको साफ़ करता है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं न खफर न पफर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। न गोड़ न हाथ मुंह न दांत, चाकर कायाले करे बात। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है छाता, दूसरा है मकान, तीसरा अखबार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, अखबार। न गोड़ है न हाथ है, यानी कि न पैर है न मुंह है न हाथ है न ही दांत है। चाकर काया का मतलब है दोस्तों, ये जो है इसका आकृति जो है चौड़ा का होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे अखबार है। तो इसका राइट आंसर अखबार ही होगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर है 27, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। ठुड़गा ऊपर पुड़गा नाच। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है दोस्तों कुल्हाड़ी, दूसरा है बेर, तीसरा है बगुला और तीसरा है बफला। तो इसमें राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आप लोग देखेंगे जो पेड़ जो है छोटा होता है, टूटा हुआ रहता है, उसको जो है काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसको बोल रहा है ठुड़गा ऊपर बुड़गा नाच। कुल्हाड़ी को जो है बार बार उसको काटने के लिए ऊपर नीचे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कुल्हाड़ी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। भूंजे मुसवा रुख चढ़ है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सर्प है, दूसरा बिच्छू, तीसरा है टंगिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। आप लोग देखेंगे भूंजे मुसवा रुख चढ़ है, तो इसमें भूंजे वाले जो बात है, जिसको भुना जाता है, ऐसा कोई सर्प जो है नहीं चढ़ पाता दोस्तों, नहीं बिच्छू चढ़ता है। टंगिया जो होता है उसका बेट लगा हुआ होता है और वो टंगिया जो है उसमें चढ़ जाता है, जो वृक्ष को काटने के लिए
उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, टंगिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। नान कुनटुरी कूद कूद के पार बांधे। तो इसमें भी है 4 ऑप्शन है। पहला है छोटी बच्ची, दूसरा है चूहा, तीसरा है सुई धागा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सुई धागा। सुई धागा जो है कपड़े को जो सिलाई करता है वह छोटा छोटा जो है पार बांधता है दोस्तों। छोटा छोटा पार बांधने वाली जो बात है वो सुई धागा का है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर सुई धागा होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। हरियर लाटा लाल पराठा। तो इनमें कौन सा आंसर होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसमें पहला है इमली है, दूसरा है रोटी है, तीसरा है नींबू का अचार और चौथा है मेहंदी। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, मेहंदी को आप लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका जो है हरियर लाटा बोल रहे हैं तो वो जो हरा होता है, और लाल पराठा जब उसको लगाते हैं हाथों में तो लाल होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, मेहंदी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग दोस्तों आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और वीडियो को दोस्तों आप वीडियो में आने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।